इस बार आपके घर पार्टी हो या किटी पार्टी, इस रेसिपी को जरूर बनाइएगा। स्नैक्स का नया रूप और नया डिजाइन सभी को बहुत पसंद आएगा। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही चटपटेदार ये स्नैक्स है। इस बार की पार्टी में आप इसे बनाकर जरूर देखें। लोग पूछेंगे आपने इसे कहाँ से मंगाया और या फिर कैसे बनाया। तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़े बोल में मैं ले रही हूँ 2 बोल मैदा। टेस्ट के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नमक यानी कि स्वाद के अनुसार, और 1 छोटा चम्मच ये कलौंजी है, और 1 छोटा चम्मच ले लेना अजवाइन। इसे हाथों से इस तरह से क्रश करके डाल देना है। 4 से 5 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ घी। घी की जगह पे आप तेल भी ले सकते हैं, पर इसमें घी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो मैंने इसमें 5 चम्मच घी डाला और इसे बहुत ही अच्छे से पहले मसल कर इसका मोयन लगाना है। तो पहले बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका मोयन कैसा है। अगर और घी की ज़रूरत पड़ेगी तो और घी डाल देना, पर इतना इनफ है 5 चम्मच। तो मोयन अच्छे से लगा है कि नहीं इसका पता करने के लिए बस इसे एक बार उठाएं, और पहली बार में जब इसके लड्डू बन जाए इस तरह से पहली बार में, तो मोयन परफेक्ट है। बस एक बार उठाया और इस तरह दबाया। अब पहली बार में जो लड्डू बन गए तो आपका मोयन परफेक्ट है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छे से डो तैयार कर लेना है। डो हमारा थोड़ा सख्त लगेगा, बिल्कुल इस तरह से थोड़ा सा टाइट डो लगेगा। अब इसे कवर करके रख देते हैं। और इसकी फिलिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ 14 से 15 मीडियम साइज़ के आलू। इसे बस अच्छे से तोड़ लेना है। बहुत महीन मैश नहीं करना है, ना ही इसे ग्रेटर से ग्रेट करना है, बस इसे रफली इसे इस तरह से तोड़ लेना है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के उसे गर्म कर लेना है, और उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देना है और थोड़ा सा सरसों। जैसे ही वो दोनों चीज़ें पक जाए तो इसमें डाल देना है ग्रेट किए हुए अदरक और 6 से 7 कटी हुई हरी मिर्ची, और साथ ही अब डाल देना है ये रफली मैश किए हुए आलू को। अब इसमें डाल देना नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी सी हल्दी बहुत कम लगेगी, और मिर्ची पाउडर इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालना, और ये जीरा और धनिया का पाउडर है 1 चम्मच। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए बहुत ही अच्छे से भून लेना है। आलू को बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि मसाले जो है ना आलूओं के साथ अच्छी तरह से पक जाए, इतना भूनना है। और जब अच्छे से भुनाया है या नहीं इसके लिए पता करना है। जब कढ़ाई को छोड़ने लग जाना जब ये आलू, तो मतलब कि ये आलू के साथ मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो आलू तो हमारा अब रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल देना है कसूरी मेथी थोड़ी सी, और डाल देना है थोड़ा सा गरम मसाला और ढेर सारा धनिया पत्ता काट के। और यहाँ मैं मूंगफली डाल रही हूँ। मूंगफली की जगह पे आप हरे मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। हरे मटर को अगर डालना हो तो आलूओं के साथ ही डालें। इसमें आधा चम्मच डाल देना है आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, जिसमें इन मसालों में बहुत ही अच्छा सा चटपटापन आ जाए। नमक को इसी समय टेस्ट कर लीजिए। अगर कोई कमी हो नमक और मिर्ची में तो इसी समय इसे मैनेज किया जा सकता है। अब इस मिश्रण को बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख देना। अगर जल्दी हो तो इसे फ्रिज में रख दें। आलू पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इस डो की लोई बना लेंगे। तो उससे पहले इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं, और इस तरह से 2 पार्ट में मैं इसे डिवाइड कर ले रही हूँ ताकि हमें इसकी लोई बनाने में आसानी हो। तो या तो आप इसमें सूखा आटा लगा कर भी करें या फिर इस तरह से ही हो जाता है, क्योंकि इसमें मोयन अच्छे से पड़ा है ना, तो इसमें आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जल्दी से लोई बनानी हो ना तो ये प्रोसेस कर ले, बहुत जल्दी लोई बन जाती है। अब इस तरह से एक लोई लेकर गोल आकार में कर लेना है। लोई बहुत छोटी नहीं होगी, पर हाँ थोड़ी सी बड़ी होगी। फिर इसे ओवल आकार में बेल लेना है। अगर बेलने में दिक्कत आ रही है तो सूखा आटा या मैदा लगाकर इसे डस्ट करके बेल लें। पर ये बिना सूखा आटा डस्ट किए भी अच्छे से बेला जाता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये देखिए इसे इस तरह से पतला बेल लेना है, बिल्कुल रोटी की तरह से पतला बेलना है। और जैसे ही उठाएंगे ना तो ये मैदा होने की वजह से थोड़ा सा सिकुड़ जाता है। तो इसकी फिलिंग करने से पहले एक बार इसे अच्छे से ओवल आकार में कर लें। फिर जब ये ओवल आकार में बन जाएगी तो चाकू की सहायता से इस तरह से आधे में कट लगा लेना है, और आधा बिल्कुल सही सलामत रखना है। ये देखिए बिल्कुल आधे में इधर कर लेना है। फिर लेना है फिलिंग। फिलिंग बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। फिर इस तरह से थोड़ा सा उसको लंबा करके रख लेना है। किनारों में थोड़ा सा पानी लगा लेना है ताकि हमें इसे चिपकाने में दिक्कत ना आए। फिर इस तरह से पैक करना है। देखिए किनारों से उठाए, थोड़ा सा पैक हो गया। फिर ध्यान रखते हुए कि आलू का मिश्रण ना कट पे ना आए, अच्छे से इस तरह से टाइट कर लें। फिर इसे इस तरह से रोल कर लें। 1-2 पीस बनाएंगे तो ये बहुत ही आसान है, और जब इसे फ्राई करेंगे ना तो इसके लेयर्स बहुत ही अच्छे से दिखेंगे। एक और मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। इसको ओवल आकार में बेल लेना है पहले, फिर चाकू की सहायता से इसमें आधे में कट्स लगा लेने हैं। बस इस तरह से लंबाई से कट लगाएंगे
बहुत आसान है ये। और आधे में इसकी फिलिंग को भर लेना है। फिर किनारों में पानी लगा लेना है और इसे रोल कर लेना है। काम बहुत ही आसान है, एक बार बनाएंगे ये काम आपको बहुत इजी लगेगा। बस आलू का मिश्रण ना कट में ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है। फोल्ड करते इसमें बस उस बात का ध्यान रखेंगे तो फिर आलू हमारे तेल में नहीं निकलेंगे। तो सेम प्रोसेस में मैंने और भी तैयार कर लिया है, और भी जो आटे बचे हैं ना मैं बाद में तैयार करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इतना भी फ्राई कर लेती हूँ। अब तेल को गरम कर लेना, उसमें थोड़ा सा आटा डाल के देखें कि बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गरम होना चाहिए तेल। और धीरे धीरे इसमें जितना आए एक बार में उतना डाल देना है। तो मैंने 3 पीस डाला है पहले, उसके बाद में और फ्राई करूँगी। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए अच्छे से फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे बिल्कुल फ्राई ना करें, नहीं तो बाहरी परत तो पक जाएगा और अंदर का परत कच्चा रह जाएगा और वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए अच्छे से जब ये गोल्डन कलर का हो जाएगा, यानी जब इसमें क्रिस्पी कलर आ जाए, तो इसे अब निकाल लेना है। दोस्तों मैंने मैदा का जितना मेजरमेंट लिया है उसमें मेरे टोटल 14 पीस स्नैक्स बने हैं। सेम प्रोसेस में और भी स्नैक्स को तैयार कर लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम पे रखते हुए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और इसे निकाल लेना है। दोस्तों एक बार आप इस स्नैक्स को बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको इसका स्वाद भी बहुत पसंद आएगा। इसमें है तो बिल्कुल समोसों का स्वाद, पर नए डिज़ाइन में। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। लेयर्स वाले नए डिज़ाइन के समोसे हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। इन समोसों को आप खट्टी चटनी ले, तीखी चटनी ले या फिर मीठी चटनी ले। मैंने इसे इमली की चटनी के साथ सर्व किया। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ कि ये बाहर से कितना क्रिस्पी और अंदर से इसकी फीलिंग कितनी अच्छी दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।